नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना का जो संकट हमारे बीच में बना हुआ है, पूरे विश्व को जिसने ग्रसित कर रखा है, बहुत सारे देश जो हैं वो इससे प्रभावित हो चुके हैं। भारत भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्थिति में इससे प्रभावित हो चुका है और इसके कारण गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को और पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान, बहुत सारा घाटा हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है, ज्योतिष का क्या कारण है? और एक बात आपको बता दूं कि जब भी कोई भविष्यवाणियां होती हैं ज्योतिष के हिसाब से, तो लोग ये कहते हैं कि ये भविष्यवाणी तो इन्होंने बाद में की है, बताया नहीं हमें। जो लोग भी इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों पर निष्कर्ष निकाल करके ही इन चीज़ों को बताते हैं। तो आप बाद में ये नहीं कहें कि आपने पहले इन चीज़ों को नहीं बताया। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कोरोना का संकट जो है भारत में कब समाप्त होने वाला है और लगभग पूरे विश्व में ज्योतिष के हिसाब से कब समाप्त होगा और कब इसकी वैक्सीन जो है वो डेवलप की जाएगी, कब इसकी दवाई औषधि मिल जाएगी। ऐसी जो बहुत सारी बातें हैं वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कोई भी जब महामारी आती है या कोई विश्व युद्ध होता है या कोई भी ऐसी जब स्थिति बनती है तो ज्योतिष के कारण उसमें पीछे ज़रूर होते हैं। बिना किसी कारण के, बिना किसी ग्रह के या बिना किसी संयोग के बने यह सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज़ पर विचार करते हैं। क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी है और ये कब समाप्त होगा ऐसी स्थिति भी हमें नहीं मालूम पड़ रही है। क्योंकि पहला जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने विचार किया कि 21 दिन के बाद में शांति मिल जाएगी, उसके बाद में फिर लॉकडाउन आगे बढ़ा और अब तीसरा लॉकडाउन चल चुका है और तीसरे लॉकडाउन के बाद भी ऐसी स्थिति हमें समझ में नहीं आ पा रही है कि यह कोरोना काल कब समाप्त होगा, कब हमें इससे निजात मिलेगी, कब हम वापस हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और कब हम घर से बाहर निकल करके और अच्छे वातावरण में हमारा व्यापार या जॉब या जो भी कार्य हम करते हैं वो कर पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे जा कर के बात करते हैं 29 अक्टूबर 2019 की। 29 अक्टूबर 2019 का वह दिन था जिस दिन शनि, गुरु और केतु ने एक साथ धनु में गोचर किया। शनि, गुरु और केतु एक साथ जब धनु राशि में गोचर कर रहे थे तो ये तीन ग्रह जब साथ में होते हैं, ये तीन ग्रह जब एक साथ आते हैं किसी भी राशि में, तब कोई ना कोई संकट जरूर आता है, ऐसा हमारा इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहता है। चाहे वो किसी प्रकार का कोई महामारी हो, चाहे वो कोई विश्व युद्ध हो, किसी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष हो, अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, अकाल पड़ जाए, ऐसी स्थितियां ज्योतिष के हिसाब से बनती हैं। वर्ष 2019-20 में भी इन तीनों ग्रहों के संयोग के कारण ही ये कोरोना नामक जो महामारी है ये उत्पन्न हुई है। अब इसके बाद में 2 महीने आगे चलिए, 29 अक्टूबर 2019 से 29 दिसंबर 2019 को, 29 अक्टूबर 2019 में यह जो बीमारी है यह चाइना के वुहान शहर में पनपी। उसके बाद में 29 दिसंबर 2019 को शनि, गुरु और केतु के साथ में सूर्य और बुध भी धनु राशि में आ गए साथ में गोचर करने के लिए। अब 5 ग्रहों का पंचग्रही योग धनु राशि में बन गया। तो अब तक ये जो महामारी थी ये महामारी नहीं थी, ये केवल बीमारी थी जो चीन के वुहान शहर तक सीमित थी। लेकिन चूंकि सूर्य और बुध भी जब इस राशि में गोचर करने के लिए आ गए, गुरु, शनि और केतु पहले से मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में इसने वैश्विक रूप धारण कर लिया। शनि और सूर्य का जो संयोग है वो बन गया, इधर बुध और केतु का संयोग बन गया, इधर सूर्य और गुरु का संयोग बन गया। तो पंचग्रही योग जब बना तो ऐसी स्थिति में इसने धीरे धीरे 29 अक्टूबर 2019 से लेकर 29 दिसंबर 2019 तक तो केवल वुहान शहर में या चाइना में तक ये बीमारी सीमित थी। लेकिन जैसे ही सूर्य और बुध ने यानी दिसंबर में 29 दिसंबर 2019 को जैसे ही इन्होंने
अपना गोचर बढ़ाया, अपना गोचर चेंज किया, वैसे ही यह महामारी बन गई और पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया और ये वैश्विक समस्या बन गई। इसके बाद में बात करते हैं 5 अप्रैल 2020। 5 अप्रैल 2020 को शनि जो हैं वो मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। मकर राशि में शनि जब वक्री होंगे तो शनि वक्री होने के कारण इस महामारी को भारत में और भी ज़्यादा केस आने की संभावना रहेगी। 5 अप्रैल नहीं, 5 मई 2020। हम अब तक ये विचार कर रहे थे कि मई लास्ट जाते जाते ये समस्या जो है ये हमारी समाप्त हो जाएगी। शनि वक्री होंगे तो इस महामारी को और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि शनि स्प्रेड करते हैं चीज़ों को। और उसके 9 दिन बाद में अर्थात 14 मई 2020 को गुरु अपनी नीच राशि मकर में वक्री हो जाएंगे। अपनी नीच राशि मकर में जब गुरु वक्री होंगे तब इसमें थोड़ी सी हमें राहत ज़रूर मिलेगी, यानी 14 मई 2020 के बाद में इससे हमें राहत मिलेगी। इसके 2 महीने बाद में मुझे जहाँ तक लगता है यह जो लॉकडाउन लगा हुआ है यह लॉकडाउन मई में खुल जाना चाहिए। और मई में खुलने के बाद में 2 महीने बाद में यानी 15 जुलाई 2020 को गुरु जो हैं वो मकर राशि को छोड़ करके वापस धनु राशि में चले जाएंगे। फिर से केतु के साथ गुरु का धनु राशि में गोचर होने लगेगा, तो इससे फिर कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा भारत में बन जाएगा। यानी यह जो छूट हमें मिलेगी बीच में, शायद मुझे जहां तक लगता है जून का जो महीना है इसमें लॉकडाउन खुलने की संभावनाएं रहेंगी रेड जोन को छोड़ करके। यदि ऐसी स्थिति बनती है जून में तो जुलाई में 15 जुलाई को आकर के फिर 2 महीने के बाद में ये वापस से स्प्रेड होने का खतरा बन जाएगा। 15 जुलाई 2020 के बाद इस महामारी के बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे और बहुत सारे ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे जहां पर इस मामले को स्प्रेड होने से कोई नहीं बचा सकता है। उसके 20 दिन बाद में यानी 3 अक्टूबर 2020 को शनि फिर से धनु राशि में आ जाएंगे गुरु केतु के साथ में, और फिर से 29 अक्टूबर 2019 वाली जो स्थिति है, 29 अक्टूबर को जो जब ये मामला चालू हुआ था तो गुरु केतु और शनि तीनों साथ में थे, तो 29 अक्टूबर 2019 वाली जो स्थिति है ये फिर से बन जाएगी और इस महामारी के बढ़ने के वापस से संकेत बन जाएंगे। और शायद इसकी और भी भयावह स्थिति हमें देखने को विश्व में मिले। 1 महीने बाद में यानी 3 सितंबर 2020 को केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके धनु से वृश्चिक में मूव कर जाएंगे और केतु के वृश्चिक में परिवर्तन करते ही इसके वैक्सीन बनने की जो प्रक्रिया है या वैक्सीन की जो खुशखबरी है वो हमें ज़रूर मिल जाएगी। इसकी दवाई के ऊपर काम पूरा हो चुका होगा या इसका जो उपचार है, इसकी औषधि है वो तैयार हमें मिल जाएगी। और 15 सितंबर 2020 को गुरु जब मार्गी होंगे तब केतु और गुरु जब धनु राशि को छोड़ेंगे, गुरु मार्गी होंगे धनु राशि में और केतु जब वृश्चिक राशि में परिवर्तन कर जाएंगे तब जाकर के स्थितियों में सुधार आएगा। यानी कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि 15 सितंबर 2020 तक का जो समय है यह हमारे लिए बड़े मुश्किल का समय है। और इसके बाद में पूर्ण रूप से जो स्थिति सामान्य मुझे जहाँ तक नज़र आती है वो है 28 सितंबर 2020 जब शनि मार्गी होकर के मूव करने लगेंगे, तब ये स्थिति पूर्ण रूप से सुधार में आ जाएगी। तो ये कोरोना का जो संकट था शनि गुरु और केतु के कारण बना, सूर्य और बुध के उनके साथ में संयोग करने की वजह से यह स्प्रेड हुआ, पूरे विश्व में स्प्रेड हुआ। और फिर से जब शनि मार्गी होंगे, गुरु मार्गी होंगे और केतु जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तब जाकर के ये स्थिति वापस से सुधार में आने लगेगी। बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें इससे ख़राब हो चुकी हैं। हर व्यक्ति की अर्थव्यवस्था घर की ख़राब हो चुकी है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो चुकी है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ख़राब हो चुकी है। और कहीं न कहीं इसके ये सब चीज़ें जाने के बाद में एक विश्व युद्ध का संकेत भी हमें नज़र आ रहा है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2020 में नहीं होनी चाहिए थी, वो हो रही हैं। और ऐसी स्थिति में हम सबको चाहिए कि कोरोना से बचाव के समस्त तरीके हम अपनाएं। सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उपाय हमें बता रहे हैं, या जो सरकार जो गाइडलाइन हमें दे रही है, उनका पूर्ण रूप से पालन हमें करना चाहिए। तो ये कोरोना के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।